बांद्रा पश्चिम के शास्त्री नगर में बीएमसी द्वारा 7 घरों को तोड़ा गया। उस घर में रहने वाले लोगों का कहना है कि घर तोड़ने से पहले उन्हें कोई भी सूचना या घर तोड़ने की नोटिस नहीं दी गई थी। कहा जाता है ईंट ईंट को जोड़कर सपनों का घर बनाते हैं। वैसे में उस घर को कोई अचानक से आकर तोड़ देता है। जब यह घर तोड़ा जा रहा था, घर में महिला बच्चे उपस्थित थे। उन्हें बाहर निकालकर घर तोड़ दिया गया। घर में पड़ा सारे सामान को भी बाहर निकालने का मौका नहीं दिया गया। घरों के टूटने के बाद महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर दिन और रात के अंधेरे में सड़क पर व्यतीत कर रही थी। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब वो करे तो क्या करे। जहाँ घर टूटा वहीं उनको इस्तेमाल करने वाली चीज़ें दब गई। उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्हीं में से एक परिवार से हमारे पत्रकार ने बात की तो पता चला कि वह उस घर में 40 सालों से रह रही थी और उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। मेरा नाम रियाजुद्दीन सैयद है। मैडम, जब वो लोग आए यहाँ पे अचानक और हमारे को बताया नहीं, और वो बोलने, मैंने उनसे पूछा ऑफिसर से, उनका ऑफिसर का नाम एक कसारे और भोसले। कल ये लोग आए थे 11 बजे और आने के बाद उन लोगों ने डायरेक्ट यानी तोड़ना चालू कर दिया और बोला तुम लोग बाहर निकलो। हम लोग ने बोले साहब एक दिन का कम से कम टाइम दे दो, हमारा सामान पड़ेला। ये बता रहे थे कि यहाँ से हमारी गाड़ी अंदर जाएगी, उसमें जीसीबी डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके ऐसा बोले। लेकिन हम लोग बोले कि साहब आज 34 साल 35 साल से 1980 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। 84 का मेरा सारा राशन कार्ड, सारी चीज़ें हैं, फोटो पास, हेल्थ लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, पुलिस लाइसेंस, सारी चीज़ें हैं ऑथराइज, और नो मेंटेनेंस का नो ऑब्जेक्शन, रीगली यानी टोटल हमारा सब कुछ है। मेरी फैमिली, पूरे मेरे बच्चे यहीं पे बड़े हुए। नहीं, निकालने का मौका ही नहीं दिया उन लोगों ने। जबरदस्ती टीवी वगैरह का फोटो भी हमारे पास है, पूरा एकदम चकनाचूर कर दिया, फ्रिज तोड़ दिया, वॉशिंग मशीन तोड़ दिया, और हमारा दूध का फ्रीजर था, सारा चीज़ कम से कम 50 लाख रुपए का उन्होंने नुकसान किया। अभी ये कंडीशन आप देख लीजिए, आपके सामने दिख रही है। प्रशासन की तरफ से मेरे को कोई मदद नहीं मिली। इंस्पेक्टर साहब को मैंने कहा, ड्यूटी ऑफिसर जो थे उनको हमने कहा कि सर आप तो कानून कायदे के रखवाले हैं, आप तो थोड़ा हमारी मदद करो। बोले हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं, ये जो करेंगे वही होगा, और वह हमारी पुलिस तुम्हारी अभी कोई हेल्प नहीं कर सकती है, और जो भी है इनको आप रिक्वेस्ट करो। तो मैं वो साहब जो आए थे ऑफिसर, उनको मैंने कहा कि सर आप हमारे पर थोड़ी सी दया कर दो, हमारे बाल बच्चों के वास्ते मेरा सामान निकाल लेने दो, मुझे मौका दे दो। हमारा इधर यानी कमर्शियल भी है, रेसिडेंट भी है, सारी चीज़ें हैं। इसमें मेरी साली का भी रुखिया भी रियाज का, मेरे भाई जैनुद्दीन का भी, और मेरा यानी कजन भाई रियाज शेख, यानी हम लोगों का ये लाइन से 4 घर, और एक आरिफ भाई करके हैं, वो मिठाई की दुकान थी, उनका भी यानी घर हमारे साथ में मिला हुआ। सभी लोग मौजूदा हाल में थे। सबको इमीडिएटली पुलिस वालों ने कहा निकलो नहीं तो डंडे मारेंगे, इस तरह के उन्होंने हमारे साथ में पेश आए। घर में महिलाएं भी उपस्थित थी जिस टाइम ये घर तोड़ा। हमारी भाभी वगैरह रो के उनसे हाथ जोड़ रही थी, इस तरह यानी बच्चियां देखो छोटी छोटी, और आज ये 6-7 बच्चियां हैं, इनको कमाने वाला कोई नहीं। पान का धंधा, पान की टपरी इनका मियाँ करता हमारा भाई। तो ये घर टूटने के बाद इस समय आप लोग कहाँ पे रह रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है? अभी दूसरी जो ये बेचारी तो ये सब रोड पर पड़े हुए हैं, इनके पास तो रहने का मकान ही नहीं है। पूछ लीजिए इस तरह के ये इनकी परिस्थिति है क्या। और अभी इनके बच्चे का ऑपरेशन हुआ, 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ता हुआ। इनके पास यानी खाने पीने की इस तरह की तंगी है। उस तंगी में और इन लोगों ने आके उसको भिखारी यानी रोड पे ला लिया। और अभी भी मैं वार्ड में गया था। अभी आप क्या चाहते हैं, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट, तो आप क्या चाहते हैं? आपका घर मैडम, दरअसल मेरी ऑफिस बन रही थी, मेरी ऑफिस जब ये बन रही थी तो लोगों ने मेरे को ये बोला कि क्या बीजेपी की ऑफिस बनवा रहे हो, ऐसा है वैसा। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, बस वो पॉलिटिकल को लेके लोगों ने पूरा मेरा ये जो भी तिजारत का जरिया था, ये पॉलिटिकल को लेके लेनी पूरा मेरे को बर्बाद कर दिया। बोले तुमने बीजेपी को सपोर्ट किया, इसका किया, उसका किया, इस तरह बता रहे थे। मैंने कहा भाई ये तुमको कैसे मालूम है क्या है क्या नहीं है। मतलब आप किसी पार्टी को सपोर्ट करे थे, उस पार्टी की वजह से आपके घर को तोड़ा गया? बस मुझे तो ऐसे ही लग रहा है 100%। तो हमें सुनने में आया कि यहाँ पे कोई अस्पताल था। यहाँ पे हॉस्पिटल डॉक्टर शकील का था। अभी आपके सामने बच्चा आया, पूछा मेरे को दवा लेने का है, तो अब डॉक्टर ही नहीं तो दवा लेगा कहाँ से। मदद कर दो, आप कानून के रखवाले हैं। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, बीएमसी वाले हैं, जो चाहेगा ये अपनी मर्जी से करेंगे। हमने कहा तो फिर मर्जी से क्यों करेंगे, कानून मर्जी का नहीं होता, कानून कानून होता है। हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का संविधान है कि बिना कानून को मत तोड़ो। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के कानून को तोड़ा, कोई नोटिस नहीं दिया। हमने कहा भोसले सर आपने नोटिस लाया, बोले सिद्धार्थ सर आपने नोटिस, बोले नहीं मैं तो नोटिस वगैरह को नहीं जानता हूँ, नोटिस से क्या मतलब बनता है, हमारा तो काम है तोड़ना, हम तो तोड़ते रहते हैं। और हमने कहते ना यानी तोड़ दिया है। हमने कहा सर ये लीगल है, बोले लीगल हो या अनलीगल हो, हमसे उससे मतलब नहीं है।
क्या? और हम म्यूनसिपालिटी का रेंट भरते हैं, किराया भरते हैं, ट्रेड लाइसेंस का, हेल्थ लाइसेंस का, MPF लाइसेंस का और कमर्शियल यानी भाड़ा पावती भरते हैं हर चीज़ में। और पुलिस का भी लाइसेंस होने के बावजूद सारी दुकानों हमारे यानी घर का, बाहर का, सारी चीज़ों का हम लोग फोटो पास वाले हैं। 1980 से इस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, आज तक कोई परेशानी नहीं आई। बस ये पॉलिटिकल को लेके इन्होंने कहा कि ये बीजेपी का सपोर्टिंग करता है, ये करता है, वो करता है, ऑफिस बनाया बीजेपी का बनाया, बीजेपी ने इसको डोनेशन दिया है, किया वो किया। वही पॉलिटिकल को लेके मेरा इस मकान को तोड़वा दिया गया है। बस मैं इतना जानता हूँ मैडम, और ये पूरे मेरे बच्चे, पूरी फैमिली मेरे साथ में खड़ी है। आप जानती हो किस तरह के लोग परेशान है। हम लोग तो रोज बच्चों को ले लेके आके परेशान हो जा रहे, बैठना पड़ रहा है। आपने सुना इन्होंने कितनी दुख के साथ इनकी किस तरह से इन्होंने अपनी बात को बताया। जिस समय ये घर तोड़ा जा रहा था उस समय उनकी बेटी भी उस घर में उपस्थित थी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में वो उस समय घर में थी, उन्हें किस तरह से उन घर से निकाल कर इस घर को तोड़ा गया था। पुलिस लोग आ रहे थे, बोल रहे हट जाओ करके, नहीं तो हम लोग पुलिस लेडीज कांस्टेबल को बुलाएंगे, तुम्हारे को हटाएंगे। नहीं हम लोग नहीं हट रहे तो बोलते नहीं, मार के करके हटाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। हम लोग बच्चे लोग को ले लेके कितनी देर बोले परेशान हूँ, गर्मी में पकड़ पकड़ के उधर इधर उधर इधर, बच्चे हमारे रो रहे भूखे प्यासे। कल उसको मार भी लग गई इधर नाक की तरफ, इधर नाक के पास भी मार लग गई, इसको गिर गया वो बच्चा। इधर खाली अपना तेरा मेरा दुश्मनी कर रहे। जिस समय घर तोड़े थे उस समय मतलब आपके बच्चे अंदर थे, तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, सब थे। तो मेरे भाई लोग सब मेरे भाई लोग तो एक जन को हटाया। अभी इसको किधर मैं ऑफ करते बैठूं? ऑफिस में ही थे तो इन लोग ने आके सब हम लोग को बोला निकलो, अभी तोड़ना है, करना है, कोई सामान नहीं हटाना, हिलाना नहीं, कोई चीज ऐसा मत करना, ऐसे सब हम लोग को बोला गया। अगर नहीं निकलोगे तो हम लोग लेडीज कांस्टेबल को बुलाएंगे, निकालेंगे, जबरदस्ती करेंगे। हालांकि हम लोग ने सबको साहब को इन लोग को सबको बोले थे कि सर हम लोग को थोड़ा मौका दे दो, एक दिन का मौका दे दो। उन लोग ने नोटिस नहीं, कुछ नहीं, जबरदस्ती पूरा बुलडोजर चढ़ा दिए। उन्हीं 7 घरों में से एक दवाखाना भी टूटा है। उस दवाखाने की दवाइयाँ उसी घर में दब चुकी है। डॉक्टर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जब ये लोग आए तो मैं ड्यूटी पे था, 10 से 1:30 का मेरा टाइम है। 11 साढ़े 11 बजे इन लोगों ने कॉर्नर की दुकान को तोड़ना शुरू किया और एक दुकान तोड़ के शायद वो लोग जा रहे थे। तो कुछ लोगों को कहने से कि भाई एक को क्यों तोड़ा जा रहा है, बाकी को भी तोड़ा जाए क्योंकि ये भी नाले पे हैं। हाँ, अगर आपको हमारी एक दुकान से नहीं तो पब्लिक के सपोर्ट से, हाँ, या किसी भी वजह से, वॉट एवर द कॉज इज, बट दे हैव डिमोलिश आवर स्ट्रक्चर। हाँ, ये आपको तोड़ने के लिए पहले कोई इन्फॉर्मेशन या नहीं, आई डोंट नो एनी अबाउट एनी इन्फॉर्मेशन। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई नोटिस वगैरह आया है। हाँ, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी था। हाँ, अगर वो इन्फॉर्मेशन आया होता तो कम से कम मैं अपना सामान वगैरह तो उस टाइम पे निकालता या पहले ही मैं बंद करके रखता। आप देख सकते हैं इनके घर को तोड़ दिया गया है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, घर का एक सामान बोले तो क्या उनके पास कोई सामान नहीं, हर सामान उसके अंदर, घर के अंदर पड़ा हुआ है। एक इतने नहीं, इतने छोटे छोटे से बच्चे, 2-2 1-1 साल के बच्चे हैं जो उनके साथ है। वो बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे, रोड पे रहेंगे? ये सोचने वाली बात है। लोगों, सरकार और लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर में ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब आपका घर टूट चुका है, आपका सब सामान इसके अंदर है, सब कुछ है। अभी आप क्या सोच रहे हैं कि आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे? तो मैं आप पे डिपेंड करूंगी ना, आप लोग ही कुछ करो अच्छा हमारे लिए, कुछ आप लोग ही उन लोग को इन लोग को बोल के हमारा कुछ बना के देंगे तो हमारे को जरा अच्छा रहे। कि मैं तो यहाँ साइड पे था, विदाउट प्रायर नोटिस दे डिडंट इवन इन्फॉर्म अस, दे डायरेक्टली केम एंड टोल्ड अस टू एम्प्टी द वेकेंट प्लेस। आफ्टर दैट दे विदाउट टेलिंग अस स्टार्टेड टू डेमोलिश। So at that time I went to the BMC office, the ward officer was not there, any government official was not in need, so we were on road. तो अभी आपकी फैमिली बाहर आ चुकी जी। है, आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने क्या ऐसा, उन्होंने क्यों किया और क्या लग रहा है आपको, क्या आगे आप क्या करना चाहेंगे? ये बोल तो रहे कि एक्सटेंशन था तो एक्सटेंशन तोड़ना चाहिए था। अभी 90-80 से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, तो हिसाब से अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं थी। अचानक में ऐसा आके विदाउट नोटिस करना बोले तो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को राइट ही नहीं है। परिवार वाले हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चे ले लेके? ये जुल्म है कि नहीं? साहब का काम था कि हम लोग को बताना या नोटिस देना है, कुछ करना। अब छोटे छोटे मेरे बच्चे, पूरा परिवार है, मेरे नवासा नवासी सब मेरे परिवार देखो टूट के बिखर गए ले। ये क्या हल होएगा बताओ? ना पुलिस मान रही, अगर पुलिस से जवाब भी दो तो अंदर बंद करते, बच्चे लोग को हमारे बंद करते, चलो अंदर डालो, ये करो वो करो करके। इतना जुल्म हो रहा है, ये कैसी गवर्नमेंट है बताओ तुम? परिवार से बात की थी जिनका घर टूट गया था, उसी लाइन में एक दुकान थी, जो दुकान लोगों की एक कमाने का जरिया होता है जिससे वो अपने घर और परिवार को चलाते हैं। वैसे ही एक दुकान भी टूटी है, जिनकी ये दुकान है, उनसे हम बात करेंगे कि वो हमें क्या बताते हैं। हमारी दुकान टूटी,
उसमें अभी 60-70 हज़ार रुपया दे के मैंने बनवाई। हमारे बच्चे का ऑपरेशन हुआ, अभी 1 लाख रुपया हमने कर्जा ले के उसका ऑपरेशन कराई। हाँ, और फिर मेरी दुकान टूट गई। जितना 4 लाख का माल भराई थी, पूरा मेरा माल भी चला गया, मेरा वो नुकसान। आज मैं रोड पे बैठी हूँ। आज हमारा खर्चे के हमारे घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे और कोई नहीं है। कोई नहीं हमारे घर में। कमाई का जरिया सिर्फ एक ही दुकान, 5 लड़की है, 1 लड़का है। और लड़के का भी मैंने ऑपरेशन कराया है। कर्जा लेके उनसे लेके सेठ कुछ कर्जा दिया मेरे को, लेकिन इन लोग से मैंने बोला कि सर मेरा सामान खाली कर ले। नहीं, सामान सिगरेट टूटा हुआ आपके सामने अभी है, लेकिन बोले कि हट जाओ। साहब मेरा सामान निकालने दो, साहब मेरा सामान निकालने दो, हम गरीब आदमी हैं। वकील उसने बोला नहीं, चढ़ा दिया ऊपर से। हमने कितनी दिल हमारा दुख रहा, हम रोड पे आ जाए बैठ के रो रहे। बोला साइड से निकाले, पूरा तोड़ दिया। आधी तोड़ने दुकान पूरी दुकान दिया, पूरी दुकान तोड़ के रख दिया। बोला थोड़ा तोड़ेंगे, फिर बाद में दूसरा ऑफिसर बोला पूरी तोड़ दिया दुकान। हाँ, सामान अंदर बोला साइड में कर लो, थोड़ा तोड़ेंगे, बाद पूरी दुकान तोड़ दिया उसने। बोला थोड़ी तोड़, बाद पूरा तोड़ के हटा दिया था। नहीं, मौका नहीं दिया गया, थोड़ी देर मौका दिया, बस जैसे थोड़ा बहुत हटा पाए जितनी जल्दी हो सके। फटाफट आदमी लोग को लगा, बाकी सब उसमें दब गया है। बिल्डोजर फिरा दिया गया है और सामान निकालने नहीं दिया गया है। सामान निकालने का मौका नहीं दिया नहीं गया, और सब काफ़ी नुकसान मेरा हुआ है। मैं था, मेरे को बोले थे पीछे से निकाला जाएगा, पीछे से 2 फुट निकाला जाएगा, 2 फुट से मौके से आगे से दबा दिया गया पूरी दुकान को। दुकान में काफ़ी नुकसान किया गया है मेरा, और माल निकालने नहीं दिया गया है। आगे क्या है नुकसान, दुकान हमको जो है ना बना के मौका दिया जाए कि हम दुकान बना के हम अपना जो है अपन चलाएं और अपना घर चलाएं। हम बस यही मौका हमको दिया जाए, और क्या किया जाएगा। जो भी रोजी रोटी थी हमारी वही थी, और बच्चे पढ़ रहे थे, सारे बुक सब उसी के अंदर रह गए। मतलब आपके यहाँ पे घर था? हाँ, घर था, नीचे सारी दुकानें थी, हम पूरी फैमिली है, और बच्चे के बुक सुक सारे दब गए। अब कुछ भी नहीं रहा, अब इनकी पढ़ाई कैसे चालू हो गई है मालूम नहीं। आप लोग हमारे तरफ से आवाज़ उठाइए। इस समय हम बांद्रा के शास्त्री नगर में खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो क्या कंडीशन है। ये एक बना हुआ घर था, जो घर अब टूट चुका है। ये आपको नज़र ही नहीं आएगा कि ये घर है, क्योंकि घर बोलते तो एक सपना होता है लोगों का। लोग उसे एक ईंट जोड़ के उसे घर बनाते हैं, लेकिन वो घर बिल्कुल तोड़ दिया गया है। और जब उस घर को तोड़ने के टाइम ना कोई नोटिस दिया गया, कोई इन्फॉर्म कुछ नहीं किया गया। उस समय घर में बच्चे, लेडीज़, महिला, बोलते महिला शक्ति चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा करनी है, लेकिन महिला की सुरक्षा को भी ध्यान में नहीं रखा गया और इस घर को तोड़ गया। जो इंसान एक पत्थर को जोड़ के इस घर को बनाता है, वो एक घर का आज एक टूट के एक भंगार, आप देख सकते हैं, ये घर नजर ही नहीं आएगा। एक पत्थर अलग कर दिए गए हैं, जो जोड़ के घर बनाया जाता है, सपनों का घर बोलते हैं। उस सपने के घर को बिखेर दिया गया है। उन्हीं के परिवार से हमने बात की, उनकी क्या समस्याएं थी और क्या कैसे उनके साथ हो गया। आज वो इस घर को टूटने की वजह से वो रोड पे आ चुके हैं। छोटे छोटे से बच्चे को लेके वो रोड पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कैमरामैन रविंदर के साथ शालिनी।